पर सज्जनों, ये जो उदाहरण यहां पर दिया है ना अनरण्य महाराज का, धर्म के श्राप का, तो महाराज यहां वर्णन किया गया है कि दत्त्वा विप्राय स्वसुता मनरण्यो नृपेश्वरः ब्राह्मणोद्वयमापन्नो रक्षे निज संपदम्। हे हिमालय राज, पूर्व काल की बात है। पूर्व काल में एक अनरण्य नाम के महाराज थे। अनरण्य, बड़ा सुंदर उनका राज्य था। और महाराज अनरण्य महाराज जो थे ना, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मा, और 100 पुत्र थे। जैसे आपके 100 पुत्र और एक पुत्री है हिमालय राज, ऐसे ही महाराज अनरण्य के भी 100 पुत्र थे। एक से एक बलशाली शक्तिशाली पुत्र थे और एक पुत्री थी। एक बार की बात है, ऋषि पिप्पलाद, एकदा पिप्पलादर्षि गन्तुं स्वाश्रममुत्सुकः तपस्ताने निर्जने च गंधर्वं च ददर्श। एक समय ऋषि पिप्पलाद जब अपने आश्रम जाने के लिए तत्पर हुए, तो महाराज मन में विचार कर रहे थे कि वृद्धावस्था आ गई, अब कोई सेवा करने वाला तो भाई चाहिए। सेवा कौन करे? तो उनकी नजर पद्मा के ऊपर पड़ी। महाराज वो जा रहे थे तो तपस्या योग्य एक निर्जन स्थान की ओर, तो मुनि श्रेष्ठ ने क्या देखा कि पुष्पभद्रा नदी में स्नान करके पद्मा लौट रही है। पूछा, ये किसकी कन्या है? तो कहा, ये महाराज अनरण्य की कन्या है और 100 भाइयों की लाडली बहन है। महात्मा तपस्वी थे, पहुंच गए महाराज अनरण्य के पास में और जाकर के बोले, राजन, अपनी पुत्री का विवाह हमारे साथ में करो। सज्जनों, पहले महात्मा इतने तपस्वी होते थे कि ना तो कोई कर ही नहीं सकता था। कहा, महाराज अपनी पुत्री का विवाह हमारे साथ करो। अब अनरण्य ने जब ये बात सुनी, महाराज अनरण्य ने, तो एकदम विस्मित हो गए। क्या करें? हां कह नहीं सकते और ना भी कह नहीं सकते, क्या करें? महात्मा ने कहा, हे महाराज, मुनिर्याचे कन्यां सा ताम देहीत नृपेश्वरम् अन्यथा भस्मता सात् सर्वं करिष्यामि क्षणेन च। महाराज आप उत्तर दीजिए, नहीं तो मेरी क्रोधाग्नि के द्वारा तुम्हारा राज्य क्षण भर में भस्म हो जाएगा। महाराज ने अपने मंत्रियों से मीटिंग की महाराज, और मीटिंग में निर्णय लिया कि क्या करना चाहिए। तो मंत्रियों ने कहा, महाराज राजनीति ये कहती है कि अगर एक आदमी को घर से निकाल देने से अगर घर बचता हो, परिवार बचता हो, तो निकाल देना चाहिए। कई बार हम पुत्र के मोह में ऐसे पड़ते हैं कि पुत्र घर को नरक बना रखा है, पर उस पुत्र का हम त्याग नहीं कर पाते हैं। पर यहां क्या कहा गया, ध्यान से सुनिएगा। अगर एक आदमी के त्याग कर देने से घर स्वर्ग बनता हो, बचता हो, तो छोड़ दो, त्याग कर दो। और एक घर को समाप्त करने पर अगर मान लो पूरा गांव बचता हो, कर दो। और एक गांव के समाप्त करने पर अगर एक शहर बचता हो, तो नष्ट कर दो। और अगर एक शहर के नष्ट करने से पूरा राज्य बचता हो, तो नष्ट कर दो। और एक राज्य के नष्ट करने से अगर मान लो पूरा देश बचता हो, तो राज्य को महाराज नष्ट कर दो। और एक देश के खत्म करने से पूरी दुनिया बचती हो, तो महाराज उस देश को भी समाप्त कर दो, डाल दो उसको परमाणु बम, खत्म महाराज, आतंकवादी वहीं समाप्त सारे के सारे। ये नीति कहती है, क्योंकि एक के कारण सारी दुनिया परेशान रहती है महाराज, एक के कारण। तो महाराज एक पुत्री के कारण आप इतनी प्रजाओं की बलि नहीं दे सकते। नीति यही कहती है कि आप अपनी पुत्री का विवाह है महाराज पिप्पलाद के साथ में संपन्न कर दो। अब सजनों, राजा ने न चाहते हुए भी अपनी कन्या पद्मा का विवाह है पिप्पलाद महात्मा के साथ में कर दिया। लेकिन मन में महाराज बड़ी गलानी हुई कि देखो, मैं एक पिता होने के बाद भी और अपनी पुत्री का विवाह किसी अच्छे योग्य वर से नहीं कर पाया। एक वृद्ध महात्मा के साथ में मैंने
महाराज अपनी पुत्री का विवाह किया। यहां वर्णन किया गया है, यहां वर्णन किया गया है कि राजा सर्वान् परित्यज्य दत्त्वा वृद्धाय चात्मजाम् गलानि चित्ते समाधाय जगाम तपसेवनम्। महाराज यहां वर्णन किया गया है कि राजा ने गलानी के कारण महाराज अपने राज्य को छोड़ करके वन की यात्रा की, और वन की यात्रा करने के बाद तपस्या करके परमात्मा को प्राप्त किया। और हे गिरे, अपने प्राणनाथ के वन चले जाने पर उनकी भार्या ने भी पति तथा कन्या के शोक में प्राण त्याग दिए। राजा के कुछ लोग पुत्र सेवक राजा के बिना मूर्छित हो गए तथा अन्य सब पूर्ववासी एक दूसरे लोग को यह सब जानकर लंबी लंबी श्वास लेकर के महाराज शोक करने लगे, और अरण्य वन में जाकर कठोर तप करके महाराज भगवान शंकर की आराधना करके परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। और कीर्तिमान नामक उसका राजा का जो सबसे बड़ा पुत्र था उसने राज्य संभाला, और अन्य महाराज की उस कन्या पद्मा को लेकर के पिपलाद महात्मा जंगल में आ गए। सजनों, धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन धर्म ने मन में विचार किया कि देखे तो सही, पद्मा ने इस वृद्ध महात्मा से जो विवाह किया है, पद्मा ने जो इस वृद्ध महात्मा से विवाह किया है, तो इसके मन में भाव क्या है? हाँ, देखे तो सही कि भाव क्या है। महाराज इनके मन में भाव क्या है, देखे तो सही। ऐसा विचार करके और धर्म ने एक सुंदर राजकुमार का रूप बनाया है। यहां वर्णन किया गया है, एकदा स्वर्णदिं स्नातु गच्छन्ति सुस्मितां च तां ददर्शं पति धर्मश्च मायया निपरूपधिक। बोलो शंकर भगवान की। एकदा स्वर्णदी स्नातुं गच्छन्ति सुस्मितां च तां ददर्शं पथि धर्मश्च मायया निपरूपधिक। बोलो शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक दिन जब वो कन्या नदी में स्नान करके लौट रही थी, तो धर्म ने सुंदर सा रूप बना करके महाराज उस कन्या के सामने प्रकट होकर के कहा, हे देवी, अयि सुंदरी लक्ष्मीर्वे राजयोग्य मनोहरे अतीव यौवनस्ते च कामिनी स्त्रीव यौवने। धर्म ने कहा, अरे देवी, तुम तो लक्ष्मी के समान सुंदर हो, और तुम इतनी सुंदरी कोमलांगी राजयोग्य, राज भोगने योग्य तुम कन्या, और युवावस्था में रहने वाली लक्ष्मी के समान, और इस वृद्ध महात्मा के साथ में जंगल में अपने जीवन को व्यापन कर रही हो, क्या कारण है? देवी, तुम्हारे से तो कोई भी राजकुमार विवाह कर सकता है, कोई भी साधन संपन्न राजमहलों वाला तुम्हारे साथ में विवाह कर सकता है। हे कांते, तुम इस जरा पति को छोड़ करके हजारों स्त्रियों के कांत तथा काम शास्त्र में विशारद मुझे अपना पति बना लो, मैं तुम्हारा पति बनने के लिए तैयार हूं। धर्म
सुंदर राजकुमार का रूप धारण करके कह रहे हैं। इस प्रकार कह करके ज्यों ही रथ से उतर के और धर्म उसका हाथ पकड़ना चाहते थे, तो उस पतिव्रता ने तुरंत महाराज उसको डांटते हुए कहा, हे राजन, तुम तो बड़े पापी मालूम पड़ते हो, दूर हो जाओ मुझसे, हट जाओ यहां से। यदि तुमने मुझे सकाम भाव से देखा तो तुम शीघ्र नष्ट हो जाओगे, इतना ध्यान रखो। धर्म महाराज एकदम पीछे हट गया जैसे ही बोलते ही, और महाराज वो कहने लगी, मैं तपस्या में पवित्र शरीर वाले उन मुनि श्रेष्ठ पिपलाद को छोड़ करके और किसी को अपना पति रूप में नहीं चाहती। वो जैसे भी हैं वो मेरे पति हैं, मैंने उन्हें पति रूप में स्वीकार किया है और मैं उनको प्राणों से भी प्रिय मानती हूं। इसलिए तुमने हठ पूर्वक ऐसी बातें मुझसे कही है, तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा पतन हो जाए। श्राप दे दिया। सामने कौन है? कोई साधारण पुरुष नहीं है जिसको श्राप दिया है, साक्षात धर्म है। और धर्म तो कांपने लग गए, क्योंकि अगर धर्म का पतन हो गया तो संसार चलेगा कैसे महाराज? धर्म ही है जो हमें ये, चाहे लोग कितना भी कहे कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, सजनों, धर्मनिरपेक्ष का मतलब तुम धर्म को नहीं मानते हो। और नहीं मानते हैं तो विचार करना, ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी है, कौन बताता है? क्या वो सबको एक रूप में देखते हैं? धर्म में नहीं मानते हैं तो विचार करिए। चाहे कोई राजनीति हो, चाहे कोई राजनेता हो, कोई भी व्यक्ति महाराज धर्मनिरपेक्ष की बात करने वाला हो, बिना धर्म के संसार चल ही नहीं सकता। माँ भी नारी है, पत्नी भी नारी है, बेटी भी नारी है, बहन भी नारी है। सजनों, सबके अंग समान हैं, लेकिन फिर भी सबको देखने की दृष्टि अलग अलग है। ये दृष्टि अलग अलग कौन करता है? ये धर्म ही करता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, वो मूर्ख हैं, क्योंकि बिना धर्म के ये संसार चल नहीं सकता मेरे भाई। धर्म का सहारा तो लेना ही पड़ता है। ये धर्म ही है जो हमें सिखाता है, बताता है और गलत रास्ते से जाने से रोकता है मेरे भाई। अब धर्म कांपने लगा, अपने स्वरूप में आकर के कहने लगा, हे देवी, तुमने ये क्या किया? मातर जानी है माम धर्मम, ज्ञानी नाम च गुरोर गुरुम, परस्त्री मातृबुद्धिम च पूर्वंतम सततम सती। हे देवी, तुमने ये श्राप देकर के अच्छा नहीं किया। अरे मैं कोई साधारण मानव नहीं हूं, मैं तो साक्षात धर्म हूं। और देवी, मैं तुम्हें शपथ खा करके सत्य कह रहा हूं, तुम्हारे प्रति मेरा कोई भाव गलत नहीं था। तुम तो मेरी माँ जैसी हो, और मैं तो हर पर स्त्री को सर्वदा मातृ बुद्धि भाव रखता हूं, और मातृ बुद्धि भाव रख करके ही विचार करता हूं, क्योंकि मैं साक्षात धर्म हूं। अगर धर्म के ही बुद्धि में विकार आएगा तो फिर संसार का क्या होगा? पर देवी, तुमने धर्म को श्राप देकर के उचित नहीं किया। हे देवी, मैं तो आपके मनोभाव की परीक्षा लेने के लिए आपके पास आया था और आपका अभिप्राय जानना चाहता था, किंतु हे साध्वी, विधि से प्रेरित होकर के और आपने मुझे श्राप दे दिया, मेरे गर्व को नष्ट कर दिया। यह तो आपने उचित किया कि मेरे गर्व को नष्ट किया। पर देवी, अगर धर्म नष्ट हो जाएगा तो फिर संसार चलेगा कैसे? अब आप बताओ क्या करें? तो महाराज वो पतिव्रता स्त्री कहती है कि हे धर्मराज, पतिव्रता का श्राप कभी नष्ट नहीं हो सकता। पद्मापि निपकन्याम च पिप्पलाद प्रिया दता, साध्वीं च धर्ममाज्ञाय विस्मितो वाच पर्वतः। महाराज साक्षात सामने धर्म को जान करके वो पतिव्रता पद्मा सबसे पहले चकित हुई, आश्चर्यचकित हुई और कहा, हे धर्म, आप ही सबके समस्त कर्मों के साक्षी हैं। हे विभो, आपने मेरे मन का भाव जानने के लिए कपट रूप धारण किया। धर्म को भी कपट रूप धारण करना पड़ता है।
हे धर्मराज, ये जो आपने रूप धारण किया, ये आपने अच्छा नहीं किया, उचित नहीं किया। भले ही मैंने स्त्री स्वभाव होने के कारण आपको श्राप दे दिया हो, पर मैं एक पतिव्रता हूं और पतिव्रता का दिया हुआ श्राप कभी बदला नहीं जा सकता, चाहे वो साक्षात परमात्मा को भी क्यों न दिया हो। जैसे सजनों, तुलसी ने भगवान को श्राप दिया, वृंदा ने भगवान को श्राप दिया कि जाओ तुम पत्थर बन जाओ, तो साक्षात भगवान को भी पत्थर बनना पड़ा। यहां वर्णन किया गया है, अगर नारी वास्तव में पतिव्रता है और महाराज उसके मुख से अगर कोई शब्द निकल गया तो महाराज वो अटल है, उसे भगवान भी बदल नहीं सकते। पर सजनों, इस कलयुग में तो पतिव्रता होना बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि टीवी संस्कृति ने सबके मनों को ऐसा विकार उत्पन्न कर दिया महाराज। पतिव्रता होनी चाहिए, ऐसे नहीं। आपने सुना है ना, एक पतिव्रता स्त्री जो महाराज अपने परिवार में बैठी हुई थी, घर में बैठी हुई थी और ऊखल और मूसल से बाजरा कूट रही थी खिचड़ी बनाने के लिए, पतिव्रता थी। उसके पति ने आकर के पीछे से आवाज लगाई, देवी पानी देना। उसने मूसल को ऊपर ही छोड़ दिया, ऐसे मूसल ऊपर था, ऊपर ही छोड़ दिया, और जैसे ही ऊपर छोड़ा तो मूसल वहीं का वहीं रह गया। वो अपने पति को पानी देने के लिए गई, महाराज पानी पिला के आई, वापस मूसल को पकड़ा और वापस वहीं कूटने लग गई। पड़ोसन देख रही थी। अब महाराज पड़ोसन तो कल खा रही थी महाराज, वो तो रोज पति से लड़ती थी, झगड़ती थी, लड़ाई करती थी, रूठती थी, नाराज होती थी, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, कभी ढंग से बोलती नहीं थी, रोज ऐसा करती थी। पर उसने सोचा कि आज मैं अपने पति को चमत्कार दिखाऊंगा, अपने पति को चमत्कार दिखाऊंगी आज मैं भी। तो वो भी महाराज वो बाजरा लेकर, ऊखल मूसल लेकर के बैठ गई कूटने के लिए। पति से बोली, सुनो मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना रही हूं, तुम बाहर जाकर के आओ, मुझसे पानी मांगना, मैं तुमको पानी पिलाऊंगी। पति सोचने लगा, आज तक तो कभी मीठी वाणी भी नहीं बोली इसने, आज ये कौन सा पानी पिला रही है। वो पति बोला, देवी तो मीठी बोल लिया कर, मैं पानी अपने आप ही पी लूंगा। सुनते नहीं हो, मानोगे नहीं, जब तक मैं अपने पे नहीं आऊं तब तक आप मानने वाले तो हो ही नहीं, ऐसा नहीं शांति से मान लो मेरी बात। पति बोला, ठीक है देवी, जाता हूं बाहर, और सुनो पीछे आ खड़े होकर के पानी मांगना, मैं आपको पानी पिलाऊंगी आज। पति मन में सोचने लगा, पता नहीं कैसा पानी पिलाएगी आज, क्या करेगी ये। पति बाहर से आया, वो महाराज जैसे कूट रही थी, पति ने कहा, देवी पानी देना, और जैसे ही कहा पानी देना, वैसे महाराज उसने वहां पर मूसल को छोड़ दिया, और जैसे ही मूसल को छोड़ा तो पीछे खड़ा था पति, तो जाके लगा खोपड़ी में धड़ाम, फूट गई महाराज खोपड़ी। पति बोले, प्या दियो पानी, ओई पानी पियानो है। वो बोली, पता नहीं कैसे, वो पड़ोसन ने तो मूसल ऊपर छोड़ा था, ऊपर ही रह गया, मेरा पता नहीं कैसे नहीं रहा। पति बोला, देवी ये तो कोई भगवान की कृपा है कि मैं यहाँ बैठा हूं, तेरी कृपा हो जाए तो मैं और ऊपर चला जाऊंगा, ये मूसल तो क्या है। तो सजनों, पतिव्रता होनी चाहिए, नकल करने से नहीं होता महाराज। और पतिव्रत धर्म का आगे उपदेश देंगी माता पार्वती को मां मैना कि पतिव्रता बड़ा बड़ा कठिन है आज के समय में। तो मैं कह रहा हूं आज के समय में तो मुश्किल नहीं, नामुमकिन है मेरे भाई, नामुमकिन है। पर ऐसा नहीं है, जति सती कभी समाप्त नहीं होते हैं, है जति सती कभी समाप्त नहीं होते हैं। इन जति सती के बल पे ही महाराज ये धरती टिकी हुई है, आपके हमारे बल पर धरती नहीं टिकी हुई है महाराज। हाँ, जति सती के बल पे ही धरती टिकी हुई है, आपके हमारे बल पर धरती नहीं टिकी हुई है सजनों। तो समाप्ति तो किसी चीज की है ही नहीं, पर बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। पद्मा कहती है कि पतिव्रता अगर कोई नारी है और उसके मुख से अगर कोई बात निकल गई तो महाराज उस बात को भगवान भी बदल नहीं सकते। तो हे धर्मराज, 37वां श्लोक रुद्र संहिता पार्थिक खंड 35वां श्लोक और 35वें श्लोक का 37वां श्लोक, इसमें कहा है,
आकाशो आकाशो सो दिशः सर्वा यदि नश्यन्तु वायवः तथापि साद्विषापस्तु न नश्यन्ति कदाचन। भले ही दिशाएं बदल जाएं, वायु भले ही बहना बंद कर दे, अग्नि भले ही शीतल हो जाए, भले ही जल अपना स्वभाव छोड़ दे, भले ही चंद्रमा अपना स्वभाव छोड़ करके गर्म हो जाए सूर्य की तरह और सूर्य शीतल हो जाए, लेकिन पतिव्रता का दिया हुआ श्राप कभी बदल नहीं सकता। धर्मराज, भले ही आप धर्मराज हो लेकिन आपको श्राप तो लगेगा। तो हाथ जोड़ के बोला, देवी अब होगा क्या मेरा, ये बताओ। और मेरा छोड़ो, संसार का क्या होगा बिना धर्म के? संसार में तो प्रलय आ जाएगी और उस प्रलय का कारण तुम बनोगी। तो पद्मा ने कहा, सुनो, मैं एक पतिव्रता हूं और मैं आपको यह वरदान दे सकती हूं कि आपके 4 चरण है, धर्म के 4 चरण है। प्रगट 4 पग धरण के धर्म के, कलि में एक प्रधान, ये न के विधि कीने दान दिए कल्याण। तो सजनों, कलयुग में धर्म के 4 चरण है, ध्यान से सुनिएगा इस कथा को। 4 चरण है और 4 चरणों में उस पद्मा ने कहा कि आपके चारों चरण एक साथ नहीं टूटेंगे, पतन तो होगा, चरण तो टूटेंगे आपके, पर चारों एक। धर्मराज कहने लगे, देवी एक बात बताओ, चौपाया जीव, एक पैर, चलना तो बहुत दूर की बात, खड़ा ही नहीं रह पाएगा, चलेगा कैसे? एक पैर पर कैसे चलेगा? तो सजनों, पद्मा ने वरदान दिया कि आप चिंता मत करो, मैं कलयुग में माताओं के हृदय में बैठ करके तुमको चलाऊंगी। तो आप देख लो महाराज, पुरुष के भरोसे धर्म नहीं चलता है। हाँ, अगर धर्म का ठेका पुरुष को दे दिया जाए, चलने वाला नहीं है। ये कथाएं भी होती है ना, तो सजनों पता है किसकी प्रेरणा से होती है? ये माताओं की प्रेरणा से ही होती है। अजी करा लियो, कब कराओगा? 3 साल हो गया मल्लिकार्जुन में, श्रीशैलम में कथा करावांगा करता करता है। जब मैं ऊपर चली सूचना करासी हो गए। हाँ, ऐसी माताएं बेचारी ऐसे बहाने मार मार के, मैं तो बीमार रहती हूँ, तुम्हारे सामने देख लो, तबीयत ठीक नहीं रहती है और तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। ऐसे कर करके माताएं धर्म को चलाती हैं महाराज। कुछ न कुछ दान, कुछ न कुछ पुण्य, कुछ न कुछ शुभ कार्य करती रहती है। अधिकांश जितनी भी कथाएं होती है ना, ये या शिव पुराण करानी है। हाँ, तो आप कहोगे महाराज फिर पुरुष साथ क्यों देता है? पुरुष साथ इसलिए देता है क्योंकि पुरुष को पता है कि अगर साथ नहीं देंगे तो घर बिगड़ जाएगा, महाराज टूट जाएगा घर। और भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय के 33वें श्लोक में लिखा है ना कि कलयुग में तरुणी प्रभुता गे हे शालको बुद्धिदायक कन्या विक्रियनो लोभ दंपति नाम च कलकनम। घर में अगर महाराज किसी की चलेगी तो वो होगी माता बहन, उसी की चलेगी भैया। आदमी की चलने वाली, ये बात लिखी है। कोई भी कार्य करना होगा तो पहले आदमी ये कहेगा कि पहले पूछ लें थोड़ा सा उनसे। हाँ, अरे भैया डेट कब फिक्स करें, थोड़ा चर्चा कर लें। किससे? होम मिनिस्टर साहब से। और किसी से नहीं पूछते हम, बस उन्हीं से पूछते हैं। पूछना भी चाहिए भाई, लिखा भी है। पुराने जमाने में क्या था, आदमी ने जो बोल दिया सो बोल दिया, जबान दे दी सो दे दी पुराने जमाने में। अब आदमी जबान नहीं दे सकता। हाँ, अगर आदमी ने 4 आदमियों के बीच जबान दे दी तो दोबारा उनके बीच बैठने लायक नहीं रहेगा वो, अगर घरवाली न चाहे तो। ये गारंटी की बात है। पुराने जमाने में महाराज लोगों की मूंछें बड़ी ऊंची ऊंची हुआ करती थी, ऐसे मूंछों का सवाल होता था पुराने जमाने में। लोग अपनी मूंछों को गिरवी रखा करते थे, अगर ऐसा नहीं हो हम अपनी मूंछ मुंडवा लें, बोलो, ऐसे बोला करते थे। पर भैया कलयुग में मूंछ ऊंची किसी की नहीं है, सबकी नीची हो गई। क्यों? मोट्यारो मूंछ नीची कर लियो, आयो राज लुगाया को। बोले मूंछ नीची कर लियो। अब तो देखो कलयुग में लोगों ने मूंछें साफ ही कर ली अपनी, पता ही नहीं चलता घर में हमारी नीची है कि ऊपर है।